निवेश में सफलता की राह की तुलना युद्ध के मैदान से की जा सकती है। कुछ लोग और संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे पैसों का एक हिस्सा चाहते हैं और इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी अन्य बाधाएं भी हैं जिन्हें दूर नहीं किया गया तो यह हमारे आर्थिक उद्देश्यों को हानि पहुंचा सकती हैं, यहां तक कि हमें आर्थिक रूप से अपंग भी बना सकती हैं। ये लोग और बाधाएं हमारे जीवन लक्ष्यों और निवेश के वे शत्रु हैं जिनकी ओर यह वीडियो संकेत करता है। जो बात कठिनाइयों को और बढ़ाती है वो यह है कि इनमें से कुछ लोग शत्रु नहीं अपितु मित्र होने का आभास देते हैं और यह कि कुछ बाधाएं बस छिपी रहती हैं। इस वीडियो का उद्देश्य इन्हीं कुछ शत्रुओं पर प्रकाश डालना है। किसी अज्ञात व्यक्ति का एक कथन है, वृद्धों को कुचलने का तरीका यह है कि उन्हें करों और महंगाई की चक्की के बीच पीस दिया जाए। यही बात निवेशकों के विषय में भी कही जा सकती है। इस पर विचार करें, अगर इन्फ्लेशन की दर 8% होती है तो 30% की दर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले निवेशक को अपने निवेश पर 11.5% प्रति वर्ष की इनकम अर्जित करने की आवश्यकता होगी ताकि इनकम टैक्स का भुगतान करने के बाद उसकी इनकम कम से कम इन्फ्लेशन की बराबरी कर सके। अपने पैसों के वास्तविक मूल्य में कोई वृद्धि देखने के लिए ऐसे निवेशक को इससे अधिक रिटर्न अर्जित करना होगा। इनकम टैक्स और महंगाई में से महंगाई सबसे बड़ा खतरा है। यह अपरिहार्य यानी इनएस्केपेबल है और अधिक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए 10 वर्षों की अवधि में 9% प्रति वर्ष की आय वाले निवेश पर 8% प्रति वर्ष की महंगाई की दर का प्रभाव हर वर्ष लगभग 90% की दर से इनकम टैक्स का भुगतान करने के बराबर होता है। और तो और महंगाई छिपी रहती है। इनकम टैक्स का प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है, विशेषकर जब हम करों का भुगतान करते हैं, जबकि महंगाई का साया हमारे पैसों पर चुपचाप पड़ता है और वो पैसों की वस्तुओं को खरीदने की क्षमता को धीरे धीरे कम करता जाता है। यह महंगाई के ही कारण है कि 15 वर्ष पहले जहां 19 रुपये में 1 लीटर दूध मिलता था, आज वही 19 रुपये मात्र 300 ग्राम दूध खरीद पाते हैं। इक्विटी फंड्स महंगाई से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से यह आकर्षक है और इन पर केवल 10% का ही टैक्स लगता है। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट बनाने के बजाय डेट फंड्स में निवेश करके टैक्स में कमी लाई जा सकती है, बशर्ते कोई व्यक्ति इन्हें 3 वर्ष से अधिक रखने के लिए तैयार हो। डेट फंडों में भी ओपन एंड स्कीम क्लोज एंडेड स्कीमों से बेहतर होती हैं, क्योंकि निवेशक इनमें निवेश करने के बाद जब तक चाहें इनकम टैक्स को भविष्य के लिए टालता जा सकता है। जाहिर सी बात है, सही इक्विटी और डेट फंड का चयन महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो में प्रत्येक का कितना हिस्सा होना चाहिए यह जानना महत्वपूर्ण है। निवेश के विषय पर लिखी अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द 4 पिलर ऑफ इन्वेस्टिंग में विलियम बर्नस्टीन ने फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के बारे में यह लिखा था। निवेशक स्टॉक ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड कंपनियों के बारे में बहुत ही भोले होते हैं। ब्रोकर आपके दोस्त नहीं होते हैं और फंड कंपनियों के हित आपके हितों से बहुत अलग होते हैं। वास्तव में आप उनके साथ अपने पैसों को लेकर जीने मरने की लड़ाई में फंसे हुए हैं। उस लड़ाई में हारने से आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी संपत्ति कम होने का जोखिम बढ़ जाता है। जितना अधिक आप उन उद्योगों की प्राथमिकताओं और उनके कामकाज के बारे में जानेंगे, उतनी ही संभावना बढ़ेगी कि आप उन्हें हरा सकें। आइए इस बात को म्यूचुअल फंड में निवेश के संदर्भ में देखें। आवश्यक नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंपनी या एक वित्तीय सलाहकार सदा आपके हितों को ध्यान में रखकर ही म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश का सुझाव देंगे। ना ही यह आवश्यक है कि वे हमेशा आपके लिए उपयुक्त स्कीम ही सुझाएंगे। लेकिन ध्यान रहे,
कि इस डर से हमें म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश से दूर नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के बहुत से दमदार कारण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ऐसा करते समय हम अपने हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी रखें। स्कीम से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना और सुझाव देने वाले के दृष्टिकोण को समझना इन शत्रुओं से निपटने की तैयारी के महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसा करते समय तथ्यों को राय से अलग करना सुनिश्चित करें। यदि आवश्यक हो तो तथ्यों की पुष्टि करें। जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक दूसरों की राय पर प्रश्न करते जाएं। इसके अलावा उन लोगों से प्रश्न पूछें जिनके साथ आप जुड़ते हैं, जैसे वित्तीय सलाहकार, फंड हाउस के प्रतिनिधि या कोई अन्य। केवल उन्हीं पर भरोसा करें जिनकी सत्यनिष्ठा के बारे में आप सहज महसूस करते हैं और जिनकी क्षमता पर आपको संदेह का कोई आधार नहीं दिखता है। बेंजामिन ग्राहम को कई लोगों के द्वारा निवेश के क्षेत्र का एक दिग्गज माना जाता है। उन्होंने कहा, संभावना है कि निवेशक की मुख्य समस्या और यहां तक कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो स्वयं हो। यदि उनकी कही यह बात आपको आश्चर्यचकित करती है, तो जान लीजिए कि प्रमाणों का एक भंडार है जो दर्शाता है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति निवेश करने के निर्णयों में ढेर सारी त्रुटियां करते हैं। शोध से यह भी पता चलता है कि हमारा स्वाभाविक व्यवहार हम में से अधिकांश व्यक्तियों को एक कच्चा निवेशक बनाता है। इन सभी तथ्यों के विषय में जागरूक होने के बाद भी हमें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम भाग्यशाली हैं कि हमें एक भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार की सेवाएं प्राप्त हैं, तो हमारे पास चिंता करने का कारण ना के बराबर है। अच्छे वित्तीय सलाहकार निवेशकों को न केवल उनकी त्रुटियों से होने वाली हानि से बचाते हैं, अपितु वे वित्तीय व्यवहार यानी फाइनेंशियल बिहेवियर सुधारने वाले के रूप में भी काम करते हैं। निसंदेह अच्छे वित्तीय सलाहकार बहुत कम होते हैं और उन तक पहुंचने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। हम में से अधिकांश लोगों के लिए जिनके पास एक अच्छा वित्तीय सलाहकार नहीं है, यह एक कठिन काम होगा कि हम अपनी त्रुटियों को अपने दम पर सुधारें। इन त्रुटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुभारंभ हो सकता है। पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वीडियो की एक श्रृंखला है जो 2009-10 में अमेरिका में PBS पर नाइटली बिजनेस रिपोर्ट कार्यक्रम पर प्रसारित की गई थी, जिसका शीर्षक था योर माइंड एंड योर मनी। अगर सारे एपिसोड्स ना भी हों तो अधिकांश एपिसोड्स YouTube पर अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ PBS चैनल पर खोज करके इन्हें देखा जा सकता है। संक्षेप में, इस वीडियो में बताए गए शत्रु किसी भी पारंपरिक अर्थ में विरोधी नहीं हैं, लेकिन उन्हें ऐसा मानने में ही हमारी भलाई है। गेराल्ड लोएब ने अपनी पुस्तक द बैटल फॉर इन्वेस्टमेंट सर्वाइवल में कहा है, ज्ञान और अनुभव ही आपके भाग्य को काटने वाली शक्तियों के विरुद्ध आपका सबसे अच्छा हथियार हैं।